मंगलमय पदार्पण और मंगलमय आज की व्याख्यान सभा, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उससे पूर्व हमारे सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी महाराज साहब अपना मंगलमय गुरु भक्ति का भजन रखेंगे। बड़ी श्रद्धा से लाभ लेंगे। पार भव सागरों तार दिंदिए गुरु कृपा। पार भव सागरों तार दिंदिए गुरु कृपा। डूबे होए बेड़ियानु तार दिंदिए गुरु कृपा। डूबे होए बेड़ियानु तार दिंदिए गुरु कृपा। प्रभु नाम बंदनु जपोन वालिए नर तो नारायण बनोन वालिए। प्रभु नाम बंदनु जपोन वालिए नर तो नारायण बनोन वालिए। तापी होई आत्मानु थार दिंदिए गुरु कृपा। तापी होई आत्मानु ठार दिंदिए गुरु कृपा। पार भव सागरों तार दिंदिए गुरु कृपा। पार भव सागरों तार दिंदिए गुरु कृपा। नाम सत गुरु दातार हराए लाख 84 मिटोवन वालाए। नाम सत गुरु दातार हराए लाख 84 मिटावन वालाए। हाथ दे के सेवकानु तार दिंदिए गुरु कृपा। हाथ दे के सेवकानु तार दिंदिए गुरु कृपा। पार भव सागरों तार दिंदिए गुरु कृपा। पार भव सागरों तार दिंदिए गुरु कृपा। मैंने मना वाले आनु गुरु ना मिले चंचल चितनु शरण न मिले। मैंने मना वाले आनु गुरु न मिले चंचल चितनु शरण न मिले। मैं
ਮੈਲ ਮਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਲ ਮਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਪਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਏ ਨਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੇ ਸਰੂਪ ਇੱਕੋ ਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਏ ਨਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੇ ਸਰੂਪ ਇੱਕੋ ਏ। ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਪਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। धम मंगल अहिंसा संयमो तवो देवा वेतं नमंसन्ति जस धम्मेन सया मनो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको
असंभव सागर पार लंघना जी भवसागर जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो। अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भव्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जोह नगरी के दो नहीं बल्कि तीन रतन निकले। सर्वप्रथम शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब, और उन्होंने ही तारण तीर्ण जहाज बन करके धर्म की नैया में नौका में इन दो राम लखन भाइयों को भी सवार किया। पृथ्वी राज सिंह से श्री जितेंद्र मुनि जी का नाम मिला और ठाकुर श्री राम सिंह से श्री रमण मुनि जी के रूप में जो अपनी आत्मा का और अपनी चरण शरण में आने वाली भक्ति से भरी हुई आत्माओं को मोक्ष के मार्ग पर चला रहे हैं। तो संतों का संग तो बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। दुनिया की बातें सुनने का अवसर मिलना कोई सौभाग्य की बात नहीं, उनमें मन भी ज़्यादा लगता है और अच्छी चीज़ का मिलना भी दुर्लभ मुश्किल होता है, और उस मिली हुई सत्संगति में रस का आना, आनंद का आना और भी मुश्किल बात है। तो भगवान फरमाते हैं चार चीज़ें बहुत ही दुर्लभता से मिलती है। दुर्लभ मतलब जिन्हें प्राप्त करना, जिन्हें लभना बड़ा ही दुखदायी है, बड़े ही दुख झेल करके जिनकी प्राप्ति होती है। पहला मनुष्य जन्म, दूसरा शास्त्र की बातें जो हमें अनुशासन में रहना सिखा सके, जो हमें स्वतंत्र तो बनाए मगर स्वच्छंदाचारी ना बनाए, जो हमें उन्नति की ओर तो लेकर जाए मगर अवनति की खाई में ना गिराए। ऐसी अनुशासित महापुरुषों की श्रुतियों को, बातों को, शास्त्र की बातों को श्रवण करने के लिए सत्संग की प्राप्ति होना और भी मुश्किल बात है। और तीसरी बात, जो सुन रहे हैं उसके ऊपर श्रद्धा आ जाए, रुचि आ जाए, विश्वास आ जाए, झुकाव आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, हमारा दृष्टिकोण जो सुना है उसी के अनुरूप अकॉर्डिंगली ढल जाए, ये प्राप्ति और भी मुश्किल चीज़ है। सुनने को तो बहुत सुनते हैं मगर जैसे परनालों में कितना पानी बरखा के टाइम, बारिश के टाइम निकलता है, छतों से, कोठों से पानी कितना बह जाता है,
इस तरह से सुना तो बहुत जन्मों में, इतना सुना कि आजकल का यूट्यूब का जितना भी इंस्टॉल्ड कंटेंट है ना वो भी बहुत थोड़ा होगा। अर्थात इतना सुना मगर फिर भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंदर से इंटरेस्ट नहीं जागा। जो सुन रहे हैं ये सच्चा है, ये अच्छा है, ये मेरी आत्मा के लिए हितकारी है, मुझे ये अपनाना चाहिए, मुझे ये गलत चीज़ें छोड़नी चाहिए, मुझे ये अच्छी चीज़ें अपनाने में उत्साह करना चाहिए, इसकी अंदर से भावना ही नहीं जागी। यदि कुछ अच्छा करने की भावना जागे ना, तो ये सोचना कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। सब लोगों के दिल में पाप करने के भाव तो बहुत बार आते हैं, मगर धर्म करने के, उत्तम वस्तुओं का आचरण करने की भावना सबके हृदय में नहीं आ पाती। तो तीसरी बात, रुचि का आना, धर्म के प्रति समर्पण का आना और भी मुश्किल है। और चौथी बात है, समर्पण आ गया, अब पता लग गया कि सेवा करना अच्छी चीज़ है, गुस्सा करना बुरी चीज़ है, संयम में रहना अच्छी चीज़ है, अमर्यादित जीवन जीना नुकसानदेह है। सब कुछ पता होने पर भी बहुत से लोग चाह कर के भी सही रास्ते पर चल नहीं पाते और गलत रास्ते को छोड़ नहीं पाते। कुछ बुराइयां जिंदगी की यूं चिपक जाती है कि बस वो तो कहता है ये तो मेरे अंतिम श्वासों श्वास तक साथ ही चलेंगी, मैं चाह करके भी इन्हें छोड़ नहीं सकता। अर्थात जिंदगी में अपनी बुराइयों को छोड़ते हुए सही मार्ग पर बढ़ने की जो हिम्मत है, अर्थात अपनी शक्ति का जो उपयोग है वो कर पाना, ये और भी मुश्किल बात है। अर्थात पहली चीज़ मनुष्य का तन मिलना, दूसरी चीज़ सत्संगति मिलना, तीसरी चीज़ उसके ऊपर श्रद्धा का मिलना, और चौथी चीज़ जिंदगी में उन शिक्षाओं का आचरण होना, ये और भी मुश्किल चीज़ है। जब ये चारों चीज़ें मिलती है ना, तो ये पाट फट्टा जिस पर बैठे हैं इसके भी कितने पाए हैं? 4 पैर है ना, एक भी पैर टूट जाए तो क्या होगा? बैठने वाला ऊपर स्टेबल होकर के नहीं ना बैठ पाएगा। इसी प्रकार मोक्ष में परम शाश्वत उस सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए इन 4 का मिलना बहुत ज़रूरी है। ये मिल गए तो स्टेबिलिटी, एवर लास्टिंग शाश्वत शांति को आत्मा प्राप्त कर पाती है। तो आत्मा को चिंतन करना है कि हम इतना कुछ दुनिया के लिए करते हैं, मगर इतना कुछ करने पर भी कितना को मिलता है? बदले में तो रंजो सितम ज़्यादा मिलते हैं, गम ज़्यादा मिलते हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती है। और जब लाभ कम होता है तो व्यक्ति टूटता है, बिखरता है, और फिर किसी अन्य स्थान पर उन्हीं सुखों को तलाशने के लिए फिर दौड़ धूप करता है। मगर भगवान कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सुबह जितना भी छानो सुहाई निकलनी है। तो ठीक है, कर्तव्य की दृष्टि से दुनिया के कर्तव्य कर्म के अकॉर्डिंगली जो कर्मों के कर्जे हैं उन्हें उतारने के लिए करने ही है, मगर उनके प्रति यदि राग रखेंगे या किसी के कारण से, किसी निमित्त से हम परेशान हैं, हम दुखी दुविधा में है और उसी को कोसते रहेंगे, तो याद रखना हम इस दुनिया से राग ही छान रहे हैं, अपने टाइम की बर्बादी ही कर रहे हैं। तो अपनी भावना को उन सत मार्ग पर चलने वाली आत्माओं के श्री वचनों के साथ जोड़ते हुए क्या भावना बानी है? हाथ जोड़ करार दास वे, मैनो रख चरणा दे पास वे। हाथ जोड़ करार मैनो रख चरणा, तेरे चरणा दिया ठंडिया ने छावा, तेरे चरणा दिया जी
करदा शीश उठावा जी, दिल रहंदा है मेरा उदास वे, मैनू रख चरणां दे पास वे, दिल रहंदा है मेरा उदास वे, मैनू रख सारा जग मतलब दा यार ओए, सारा झूठी दुनिया दा झूठा प्यार ओए, झूठी मैनू सतगुर जी तेरे आस वे, मैनू रख चरणां दे पास वे, मैनू सतगुर जी तेरे, मैनू मेरे दिल चो क्रोध मिटा दो, मेरे इस मर्ज नो दिल तो उठा दो, इस तुसी लगदे हकीम कोई खास वे, मैनू रख चरणां दे पास वे, तुसी लगदे हकीम कोई, मैनू मैनू चरणा दे नाल लगा लवो, मैनू सच्चे प्रेम वाला मीह बरसा देवो, सच्चे मेरी मिट जाए जन्मां दी प्यास वे, मैनू रख चरणां दे, मेरी मिट जाए जन्मां दी प्यास वे, मैनू रख चरणां दे, हाथ जोड़ कर अरदास वे, मैनू रख चरना। कोई पूरा जन्मों के पुण्य होते हैं जब संतों का संग मिल जाता है। ऐसे ही संग मिला कुमार पृथ्वी सिंह को। बड़े गुरुदेव तो कुछ टाइम के लिए रुके थे और उसके बाद तो नौदौन की ओर जा रहे थे, और नौदौन से फिर वापस लौटकर चौमासे के लिए कहाँ जाना था, जम्मू की ओर। बस इतनी ही देर में सब कुछ हो गया। ऐसा संग मिला, ऐसा रंग मिला कि फिर दुनिया का रंग मानो फीका फीका सा लगने लग पड़ा। पूर्व के संस्कार जन्मों जन्मों के अच्छे इकट्ठे हो ना, तभी इस रास्ते की प्राप्ति होती है। कोई घर में रहते हुए भी योग अवस्था में जा सकता है, मगर घर गृहस्थी में रहते हुए प्रपंच, झंझट, राग और द्वेष के निमित्त बहुत ज़्यादा है। इसलिए साधना के लिए एकांत, साधना के लिए साधकों की संगति अनिवार्य कर दी जाती है।
तो संतों के संग से वो शिक्षाएं, वो अमृत के कण हमें मिल सकते हैं, जिन अमृत कणों का सेवन करके हम भी जो पल पल मारे मारे फिरते हैं ना, पल पल दुखी हो जाते हैं, उन दुखों की औषधि हमें मिल जाए। एक गौतम कुलक करके एक छोटी सी रचना है, मगर बहुत ही गंभीर रचना है। उसका पहला ही श्लोक है, लुब्धा नरा अथ परा हवंती। इसमें 3 तरह के लोगों की बात की है और बताया है कि किस किस तरह का व्यक्ति किस किस मेंटालिटी का होता है, दुख का कारण क्या होता है, सुख का कारण क्या होता है। पहला पॉइंट दिया, लुब्धा नरा अथ परा हवंती। जो लुब्ध, लुब्ध मतलब लोभी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति बस पैसा आ जाए, किस रास्ते से आ सकता है उसी रास्ते से आ जाए। लक्ष्मी तो चाहे फ्रंट गेट से आए, भले बैक गेट से आए, भले रिस्पेक्टफुली आए, भले डिसरिस्पेक्ट से आए, दुनिया का व्यक्ति तो उसको पाना चाहता है। और जो पाना चाहता है, बोले वो तो शिकारी की भांति है। किसकी भांति? शिकारी दाना बाद में गिरता चाहे पहले गिरता है, मगर जाल में पक्षी फंस जाए उसका तो यही प्रयोजन होता है। और याद रखना, जो दूसरों को फंसाता है एक दिन, अब इस जन्म में भले उसका पुण्य साथ दे रहा है, जिसके कारण वो उन मूक पक्षियों को पकड़ पा रहा है, मगर जब कर्म उदय में आते हैं तो पता नहीं किस किस रूप में जन्म लेकर के उन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। तो फरमाया, लुब्धा नरा अथ परा हवंती। लोभी व्यक्ति सिर्फ पैसा पैसा पैसा, ना रिश्तों की कदर करता है, ना धर्म की कदर करता है, ना संस्कारों की कदर करता है, उसको तो सिर्फ पैसा चाहिए। मूढ़ा नरा काम परा हवंती। मूढ़ शब्द सुना है? मूढ़ किसे बोलते हैं? मूर्ख को बोल देते हैं। मगर एक व्यक्ति है जिसका दिमाग काम नहीं करता, और एक व्यक्ति है जिसका दिमाग तो काम करता है, मगर पंजाबी को ना चंगी जगह नहीं लगता। कहाँ लगता है? अर्थात आत्मा का हित किसमें है, आत्मा का कल्याण किसमें है, इस बात की जिसको समझ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बोला मूढ़। और मूर्ख तो बेचारा है ही ना, उसको तो दिमाग ही नहीं चलता। जिसका तो दिमागी प्रॉब्लम है उसको तो क्या हम दोष दें बेचारे को। मगर मूढ़ व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति जानता हुआ भी उस चीज को मानता नहीं है। तो कहा, मूढ़ा नरा काम परा हवंती। जो मूढ़ व्यक्ति है, बस उसकी इच्छा क्या होती है? अपनी कामनाओं को पूरा करना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। वो कामना कैसी भी हो सकती है, भले सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया शब्द एप्रिसिएशन के स्टेज पर पहुंचा, मेरे बारे में 4 लाइनें बोली जाए, हर जगह पर वो यही सुनना चाहता है। हर रिश्तेदार के घर में जाए तो हर जगह पर वो यही सुनना चाहता है कि आप तो बहुत चंगे हो जी, आप तो बहुत अच्छे हो जी। अर्थात अनुकूल शब्द, ये काम शब्द और भोग शब्द 2 आते हैं वैसे शास्त्रों में, काम और भोग। 5 इंद्रियां हैं हमारी। कितनी इंद्रियां? श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। अब इन 2 इंद्रियों में, 5 इंद्रियों में 2 को तो क्या बोला? 2 को क्या बोला? क्योंकि 3 और 2, कामी और भोगी। भोग का सिंपल मतलब जैसे प्रसाद का भोग लगाते हैं फिर बांटते हैं, कहते हैं जी भोग लगा दिया इन्होंने, या कोई आया बोलता है भोग लगा दो, मीन्स उसका कुछ सेवन करो। अब श्रोत्र इंद्रिय में कानों में शब्द जाता है तो उसके साथ देखा जाए कोई कान उसका टेस्ट नहीं ले रहा,
उसके साथ चिपक नहीं रहा। आंखों से कुछ कुछ देख रहे हैं तो वो चित्र उसके साथ चिपक नहीं रहा। भले जो इमेज देखी है डबल रिफ्लेक्ट होकर के रेटिना पर पहुंची है, फिर वो न्यूरो फंक्शनिंग के माध्यम से ब्रेन में वो सिग्नल गया है, ये आया है। और आगे बढ़े तो श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, मगर घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय, अब गुलाब जामुन बन रहे हो, हलवा बन रहा हो देसी घी का, और एक दिन पहले आपका उपवास हो, व्रत हो, तो स्मेल क्या होती है? पूड़ियाँ छोले बनाए जा रहे हो तो स्मेल क्या हो रही है? उस स्मेल के साथ साथ, एयर के साथ साथ, हवा के साथ साथ कुछ पुद्गल, कुछ मटेरियल उड़ उड़ करके यहाँ नॉस्ट्रल्स पे जाकर के यहाँ पर भी आकर के कुछ छू रहा है, फिर जाकर के उसकी स्मेल आती है। रसन इंद्रिय में भी कुछ खाते हैं, रखते हैं तो भी स्वाद आता है। स्पर्श इंद्रिय में भी टच की सेंसेशन होती है तो पता चलता है, सर्दी, गर्मी, हल्का, भारा, सब चीज़ें। अर्थात भोग जो है वो तीन इंद्रियां करती है। तीन इंद्रियों के माध्यम से भले करने वाला आत्मा, मगर वो कौन सी? घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। मगर दो इंद्रियां कौन सी? कामी। कौन सी? चक्षुर इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। मगर जब एक सिंपल शब्द बोलना हो, कामनाओं का त्याग करो, तो कामना का वैसे मीनिंग क्या बोल देते हैं? इच्छा। मगर इच्छा किस चीज़ की? डिजायर फॉर व्हाट? किस चीज़ की इच्छा? कि मेरे को सुनने को अच्छा मिले, देखने को अच्छा मिले, सूंघने को अच्छा मिले, खाने को बढ़िया बढ़िया मिले, और स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही मेरे को हर चीज़ कैसी मिले? अच्छी अच्छी मिले। अर्थात कहा, मूढ़ा नरा काम पराहवंती। जो मूढ़ लोग होते हैं, मूढ़ का मतलब, मूढ़ का मतलब जो आत्मा को अभी तक पहचानते नहीं है, अपने परलोक को सुधारने की भी जिनमें कोई भावना नहीं है, उनकी इच्छा मात्र सुखों को भोगने की होती है। अच्छा जी महाराज जी तो उत्थे गए सी, फिर उत्थे की खा के आए? उत्थे दादा अचार बड़ा वधिया सी, वहाँ तो लसूड़े दी और सब्जी बहुत वधिया खवाई उन्होंने। हाँ, मीस यदि तो अच्छा लगा तो उसकी भावना क्या रही कि अवे वहाँ जी बहुत अच्छा था, वहाँ गए थे जी, वहाँ तो उन्होंने आइसक्रीम भी लगाई हुई थी, वहाँ तो ये वैरायटी भी लगा रखी थी, वहाँ तो इतनी गर्मी में भी ना महसूस ही नहीं हुआ, वहाँ पर तो हर चीज़ ही एयर कंडीशनर थी। मतलब क्या भोगने की इच्छा? बोलो, सुख भोगने की। तो जो सुख भोगने की लालसा वाला व्यक्ति है उसको मूढ़ कहा है। क्या कहा? मूढ़ कहा है। और विचार करना है कि यदि किसी ने राम राम बोल दिया, जय जिनेन्द्र बोल दिया तो भी क्या, और नहीं बोला तो बोलो तो भी क्या, आपके पास से तो कुछ छीन करके लेकर के नहीं ना गया, मगर हमने क्या उसको बना लिया? अपनी ईगो का विषय बना लिया। और हर जगह पर हम चाहते हैं कि हम हर जगह पे आदर प्राप्त करें, मगर बहुत बार क्या होता है, वैसा नहीं हो पाता। तो फिर वो भी फुफ्फड़ की तरह जैसे मिलनियों के टाइम नाराज हो जाते हैं। बस ऐसी कंडीशन हो जाती है ऐसे लोगों की। तो ऐसे आत्मा, वो मूड है, समझदार नहीं है ऐसे लोग। समझदार कौन है? जो वस्तु परिस्थिति कैसे भी आ जाए तो वहाँ पर अपनी मनस्थिति को स्ट्रांग बना करके चलने वाले जो है। मगर कहा जो बस कामनाओं की, खाने की, पीने की, सैर सपाटे की, कहाँ जा रहे जी? धर्मशाला जा रहे। कहाँ जा रहे जी? वहाँ स्विट्जरलैंड जाना है। कहाँ जाना जी? गोवा जाना है। कहाँ जाना जी? बैंकॉक जाना। घूमने का, खाने का, पीने का, जम्मू पूरी आज खाने जाएंगे, लुधियाना सीधा वहाँ जाकर ब्रेक लगेगी, वहाँ खा कर के वापस आएंगे। कोई करना धरना नहीं। पुराना पुण्य है जो खा रहे हो। कौन सा पुण्य? जिसके कारण साधन मिले हुए हैं सारे। नया क्या कर रहे हो? क्या जोड़ रहे हो? अनाज का भंडार भरा है तभी किचन चलेगी, मगर यदि अनाज के भंडार में आपने दाना डालना ही बंद कर दिया तो कितनी देर निकाल लोगे? कईयों को तो इसी जन्म में ही लाले पड़ जाते।
और कईयों को लगता है ये तो बस मेरे मेहनत का है इसलिए मिल रहा है, और जब अंतिम क्षण आते हैं तो अगली गति उनकी या तो त्रयंच की होती है या नरकों की होती। तो विचार करना है कि हे आत्मा, आज मौका मिला है, मुझे मिले हुए वक्त को बर्बाद नहीं करना। दो बातें हुई। पहली बात, लुब्धा नरा अथ परा हवंती। लोभी व्यक्ति सिर्फ पैसा 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 पैसा, दुकान से भी 11-11 बजे 12-12 बजे बच्चे रोते हैं, भाई आजा करो टाइम पे, घर वाली कहती है ब्याह करके मुझे लाए थे दुकान को लाए थे, वहीं रह जाया करो। मगर पहले तो पैसा कमाने के लिए रिश्ते भी दांव पर लगा दिए, सेहत भी दांव पर लगा दी। जब परिवार को टाइम नहीं, शरीर को टाइम नहीं, धर्म स्थान को तो वो तो फोकट वाला टाइम होता है ना। धर्म स्थान को गुरु महाराज आए हैं, वो तो फालतू वाला टाइम होता है, बच गया तो टाइम ही नहीं लगा। ये डायलॉग किस चीज़ को बताता है? टाइम नहीं लगा मतलब फालतू का काम था इसलिए टाइम नहीं लगा। मोबाइल देखना तो सुबह से टाइम मिलता है, घूमने फिरने जाना है, दोस्तों के साथ पार्टी पे जाना है, उसके लिए तो टाइम मिलता है, पहले से प्लानिंग चलती है। अर्थात दुनिया के सुख भोगने के लिए बहुत एक्टिव है हम, मगर धर्म करने के लिए, आगे के लिए कुछ शुभ कर्म करने के लिए हम वहाँ पर लेजी हो जाते हैं। तो कहा जो व्यक्ति पैसे के लिए ही जी मर रहा है, ऐसा व्यक्ति कौन है? लोभी है। और सेकंड पॉइंट है जो सिर्फ सुख पाने के लिए, क्योंकि पैसा आएगा तो सुख भी तो आएंगे ना, मगर सुख भोग पाओगे या नहीं भोग पाओगे वो तो आपके अंतराय कर्म के ऊपर प्लस वेदनीय कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। मगर पहली प्रायोरिटी तो क्या है? पैसा आएगा तो सुख आएगा, पैसा होएगा तो सारा कुछ होएगा। मगर कितने पैसे वाले होते, घर में कोई ना कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम सबसे बड़े बड़े घरों में होती है। तो क्या कहा कि जो व्यक्ति मूर्ख है ना, उसकी ही ये निशानी होती है कि बस मेरे को सुख भोगने हैं, दुनिया के आराम भोगने हैं। एक धर्मात्मा व्यक्ति के मन में ऐसे भाव नहीं होते, क्योंकि धर्म श्रद्धा का फल ही वैराग्य है। कहते हैं ना कि यदि मेरे में बहुत धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था जाग रही है तो उस आस्था जागने का फल, रिजल्ट, परिणाम क्या आएगा? हमारा वैराग्य बढ़ेगा, दुनिया से अनासक्ति का भाव आएगा, दुनिया के दलदल में डूबने के लिए नहीं बल्कि उससे निकलने का हम अभ्यास करेंगे। तीसरा पॉइंट है बुद्धा नरा खंति परा हवंती। अर्थात जो समझदार, बुद्ध का मतलब बोध को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे जो समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं? जिंदगी में बहुत परिस्थितियां आती है, अनुकूल आए उसको भी सहना, प्रतिकूल आए उसको भी सहना। अनुकूल को सहने का मतलब कोई बहुत आपको बहुत ज़्यादा आपका मीठे मीठे शब्दों से सत्कार करता है, बहुत आपको सुविधाएं जुटा करके देता है, तो कहा ऐसी सिचुएशन में भी उन लोगों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखना। ये मेरे बन गए हैं, ये भी गलत फहमी नहीं पालनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम ध्यान तो वैसे शरीर का रखते हैं ना। जब वो अपना नहीं बनता है वो, जब वो भी लास्ट के टाइम छोड़ करके जाना पड़ता है, जब अपना देह अपना नहीं हो पाता, तो ऐसी सृष्टि में दुनिया के बाकी लोग हमारे अपने कहाँ से हो सकते? तो कहा सुख देने वाले अपने कर्म है, मगर सुख मिलता भले हमें निमित्तों से है, लोगों से है, मगर ऐसी सिचुएशन में उन लोगों के प्रति भी कोई राग का भाव नहीं रखना, क्योंकि जब लास्ट टाइम आता है प्राण निकलने मुश्किल हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा गहरी आसक्ति होती है ना, जिन लोगों को शरीर के प्रति बहुत आसक्ति होती है तो उनके प्राण शांति से नहीं निकलते, हाय हाय करते हुए, हाय मेरा शरीर, हाय मेरा परिवार, हाय मेरे बच्चे, हाय उनका क्या होगा। तुम कितना हाय हाय करो, जब पता है जाना है तो फिर इतना मोह, इतना विस्तार क्यों किया? वो ये बातें बाद में उस टाइम जा कर के याद आती है
जिस व्यक्ति ने कंटीली झाड़ियों के ऊपर अपनी चद्दर, अपनी साड़ी सुखाने के लिए हाईवे की सड़क के ऊपर बिछाई होती है ना, जब वो कपड़ा उतारते हैं तो ऐसे झटके से नहीं उतारते। क्यों? क्योंकि उनको पता है एकदम खींचेंगे तो कहीं झाड़ी अटक गई तो कपड़ा फट जाएगा। वो धीरे 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 उतारते जाते। इसी प्रकार जब मौत आएगी तो हमको एक झटके में मेरे में अनासक्ति आ जाए, ये बड़ा मुश्किल वाला सौदा है। मगर जिन्होंने शुरू से अभ्यास किया है ना, अपना फैलाव कम, मीन्स जो पर है वो पर ही है, जो पराया है सो पराया ही है। उनके प्रति अपनी आसक्ति का मतलब चिपकाव का मतलब वो राग के रूप में भी होता है, द्वेष के रूप में भी होता है। मेरा शत्रु, ये भी तो जुड़ाव है ना। मेरा खास वाला बंदा, ये भी तो जुड़ाव है। तो ये जुड़ाव फाइनली दुख देता है, और वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अगले जन्म जन्मांतर तक भी साथ जाते हैं। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि अपनी आत्म रूपी चद्दर को या अपने मन रूपी चद्दर को जो विषयों के ऊपर फैला करके डाल रखी है ना, उसको धीरे धीरे समेटना शुरू करो। समेटते जाओगे और आत्मा में आ जाओगे तो अंततः फाइनली तुम्हें ये भेद विज्ञान भी जागृत हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा। राजा प्रदेशी महारानी सूर्यकांता घर वाली ने जहर दे दिया मारने के लिए, मगर ना तो उस पर रोष किया, क्रोध किया, और ना ही तन के प्रति अपनत्व भाव रखा, बल्कि बड़ी समता, शांति, समाधि के साथ अपने प्राणों को त्याग करके स्वर्गों का अधिकारी बन गए। तो गुरुओं की तो क्या शिक्षा, उठो जागो तो करो विचार, सतगुरु वाजा मारे। उठो जागो ते करो विचार, सतगुरु जीवन दे दिन है दो या चार, सतगुरु जीवन दे दिन है दो या चार। मतलब दे रिश्ते सारे मिठे जो बन दे खारे। मतलब दे रिश्ते मिठे जो बन दे तो खेदा होवे ना शिकार, सतगुरु वाजा तो खेदा होवे ना शिकार, सतगुरु उठो जागो ते करो विचार, सतगुरु दुनिया दे साथी झूठे राजी जो पल विच रूठे। दुनिया दे राजी वो पल विच रूठे, एवें ना करे एतबार, सतगुरु एवें ना करे एतबार। क्रोध ते मान छड़ दे, माया नो दिल चो कढ दे। क्रोध ते लोभी तां डुबदा है मझधार, सतगुरु लोभी तां डुबदा है मझधार। खेतां दी फसलां वांगू बोया सो पाउणा तैने। खेतां दी फसलां वांगू बोया सो बन जा तू भोले समझदार, सतगुरु
बन जा तो भोले समझदार सतगुरु पूर्ण परभास है तो रब दा खास है तो पूर्ण परभास रब दा खास बिंबा नावे में हिम्मत हार सतगुरु वाजा बिंबा नावे में हिम्मत हार सतगुरु उठो जागो तो करो विचार सतगुरु। तो तीसरा पॉइंट, बुद्धा नरा खंति परा हवंती। खंति का मतलब है क्षमा, क्षमा का मतलब सहना। पृथ्वी कितना कुछ सहती है, अच्छा आ जाए बुरा आ जाए कितने लोगों को सहती है, इसीलिए उसको सर्वं सहा बोला जाता है, सब कुछ सहने वाली। कोई गंदगी डाल जाए तो भी सह जाती है, कोई फूल बिखेर जाए तो भी सह लेती, यदि कोई अच्छा बोल जाए तो भी सह लेती। अर्थात किसी के प्रति भी ना वरदान ना अभिशाप, ये एक तरह का सिंबल है, एक तरह की उपमा है। तो कहा है बुद्धा नरा खंति परा हवंती। जो समझदार लोग हैं ना वो तकरार में नहीं पड़ते। किस में नहीं पड़ते? तकरार का मतलब बहसबाजी। झगड़ोगे तो टूट कर बिखर जाओगे, झगड़ोगे तो टूट कर बिखर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा आईना हम है और हमारा आईना तुम हो। आईना मतलब शीशा, शीशा मतलब सामने वाले ने दसना भाई तेरे च आ कमी तो देखता सही। मगर बोलने का एक तरीका, लहजा, शालीनता ऐसी हो कि सामने वाले को ये ना लगे कि ये मेरे को गलत साबित कर रहा है, बल्कि ये हो जैसे सपोज खाना खाने के बाद यदि चटनी सॉस आपके मुंह पे लगी रह जाए तो आप क्या बोलते हो? शीशे में देखो, हाँ यहाँ क्या खराब कर रखा है, वहाँ यूं ही सब लोग हंसेंगे। तब उस सॉस इत्यादि को देखकर आप उसको क्लीन करते, बताने वाले को डांटते नहीं हो। डांटते हो, धन्यवाद ही बोलते ना, भाई अच्छा हुआ तूने मेरी शोभा बनाए रखी। आप ऐसे ही यदि किसी ने गलती बताई है, आईना दिखाया है, पहले देख लो, यदि है इट्स ओके, उसको क्लीन कर लो, यदि नहीं है देन इट इज ऑल्सो ओके। यदि नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात, तो इसका मतलब सामने वाले की नज़र में क्या होगी बोलो? सपोज आपने सॉस वगैरह खाई, क्लीन कर लिया नैपकिन से, मगर फिर भी सामने वाले कह रहा कि सॉस लगी हुई है, आपने फ्रंट कैमरा मिरर ऑन करके भी देख लिया और जूम करके भी देख लिया मगर कुछ भी नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? भुलेखा लग गया, या मेरे साथ यूं ही पंजाबी कहते ना चौड़ कर रहे हैं, यूं ही मेरे साथ फालतू में मेरे को कर रहा है, एंगेज करने के लिए, थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए। तो उस व्यक्ति पर ठीक है गुस्सा थोड़ा, उसको तो ये बोलो भाई ऐसा नहीं है, मगर हमें सामने वाले में प्रॉब्लम दिखते तो हम उसको बताते। मगर यदि टकराने लग जाएंगे तो झगड़ने से समस्याओं के हल नहीं होते। समझदार व्यक्ति रुकता है, ठहरता है, देखता है। कहा जाता है गलती के समय झुकना सीखो, क्रोध के समय रुकना सीखो। मगर जब तुम गलती को स्वीकार ही नहीं करते, तुम बोलते हो मैं बताऊं ही नहीं, मैं अपने आप को अच्छा ही सिद्ध करूं, तो ध्यान देना आप भले बाह्य दृष्टि से ऊंचे दिख जाओ मगर अभ्यंतर भीतर की दृष्टि से आप उसकी आंखों से गिर जाते हो। तो भगवान का मार्ग है कि बुद्धा नरा खंति परा हवंती। जो माफ करता है वो बड़ा होता है, जो क्षमाशील होता है वो समझदार होता है। मिस्सा नरा तिन्नी वी आयरंती। आजकल ना वो मल्टीग्रेन का बड़ा ज़माना है। मल्टीग्रेन, अलग अलग अनाज। अब ऐसे ही कुछ लोग होते हैं ना, वैरायटी होते हैं,
कहते हो थोड़ा सा लोभी है, थोड़ा सा मूर्ख है, थोड़ा सा समझदार है, थोड़ा सा समझदार है, मल्टीग्रेन वाला है। मगर मल्टीग्रेन में तो सारी चीज़ें हैं ना, हाईली फाइबर वाली है, डाइजेशन में अच्छी है। मगर यदि उसमें कोई खोट को पीस करके आ जाए साथ में, रोड पीस करके साथ में आ जाए तो क्या होगा? बोलो, किरक आएगी कि नहीं आएगी खाने में? तो ये अच्छी चीज़ इसमें सिर्फ एक ही है, एक ही ग्रेन अच्छा है। वो है जो क्रोध के समय खुद को शांत रखता है, उल जलूल बोलता नहीं है, बहसबाजी में पड़ता नहीं है। मगर दो चीज़ें हैं ना, वो दो चीज़ें तो खोटकू के समान है। पहला, लोभ भी बन करके सिर्फ पैसा 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 पैसा, और पैसा आ गया तो सिर्फ सुख भोगने हैं। अब ये 17 प्रो या 19 प्रो आ गया हुआ है, 17 प्रो तक ही आया है, वो भी आ जाएगा। माँ ये आना चाहिए, ये बड़े वाली गाड़ी है, ये वाली आनी चाहिए, ऐसी कोठी होनी चाहिए, मीन्स हर चीज़ दुनियादारी वाली। तो ऐसी आत्मा को समझदार नहीं बोले। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के। चिट्टा होए थे चुकदा है संसार मैनो, होए थे चुकदा है संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माली बन के आया मैनो। हो केड़ा माली बन के आया। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। उग्र तपस्वी आदर्श भवितप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। कितना गौरव महसूस होता है ना परिवार वालों को, कि जब अपने परिवार का अंशज वंशज इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, जिनके चरणों की माटी लेने के लिए भी दुनिया तरसती हो। तो ऐसे श्रद्धेय गुरुदेव का पावन मंगलमय सानिध्य सबको प्राप्त हुआ। सुश्रावक श्रीमान तपस्वी साधक डॉक्टर श्री चतर सिंह जी, चंचला जी, गुरुदेव की भाभी जी, बहन रजनी जी, आरती, कार्तिक, सभी गांव वाले ना बार बार आते थे। होशियारपुर थे ना, कभी किसी का जन्मदिन होता था, कभी कौन से महाराज जी की दीक्षा जयंती होती थी, तो पहुंच ही जाते थे। भले वो नंगल जरियाला वाले हो, भले इधर से हो, जो टिल्ले से हो, तो सबको यही होता कि गुरुजी बड़े साल हो गए, बड़े साल हो गए, अब तो हमारी और भी पधारो। तो दीक्षा के गुरुदेव के तो 51वां साल शुरू हो गया संन्यास लिए, और कितनी दूर दूर तक उनके ज्ञान की रश्मियाँ दुनिया को आलोकित कर रही है। तो ऐसे गुरुदेवों के मंगल में पदार्पण पर हमारा मन भी होता है कि एक एकांत शांत साधना का स्थान है,
तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब की पावन पुण्य स्मृति स्वरूप समाधि स्थल है, पहले जाना तो उधर ही था, मगर सूचना मिली कि वहाँ जो प्रधान जी हैं सुखदेव जी, उनकी श्रीमती जी के देहावसान की, तो फिर वहाँ का कैंसिल कर दिया। और भाई चतर सिंह जी कह रहे थे कि पिताजी तो हमारे पहले कहा करते थे, जद जद भी जो होना तो पहले इत्थे होना है। तो देखा जाए तो प्रेम है, निमित्त कुछ भी बन जाते हैं, तो प्रेम खींच करके गुरुदेवों को ले आता है। और मानो जन्मों जन्मों के साथी होते हैं सभी, तभी कहीं कभी ना कभी कहीं ना कहीं फिर इकट्ठे हो जाते हैं, मगर सभी का लक्ष्य तो मोक्ष है, सभी का लक्ष्य तो कर्मों से सदा मुक्त होकर के उस अनंत शांति तक पहुंचना है। तो आज सारा परिवार, भाई काकू जी बैठे हुए हैं, बहन गुड्डी जी भी आए हुए हैं, जो भी सब आए हैं, क्योंकि आए तो आज होशियारपुर से, लुधियाना से, नौदौन से, नालागढ़ से, ऊना से, मुकेरियाँ से, सुल्तानपुर लोधी से, कितने कितने दूर दूर से आए हुए हैं, चंडीगढ़ से। क्या भावना कि गुरुदेव के जन्म स्थान को देख कर आना है, वहाँ पर जाकर आना है। तो जब दीक्षा हुई थी तो जो सपना संजोया था कि ये माता व्यासा देवी का लाल दुनिया में रोशनी करे, तो रोशनी तो भरपूर कर रहे। तो दो पंक्तियां गुनगुना के हम अपनी बात को समेटते हैं। नीचन वांगो चमकेगा माता ब्यासा दे अखियां दा तारा, नीचन वांगो चमकेगा माता ब्यासा दे, नींदों ने आचे करो रोशनी पिता वकील सिंह जी दा सपुत्र है प्यारा, नींदों ने आचे करो रोशनी पिता वकील सिंह जी दा सपुत्र है, नैनो नई परवाह जंग दी नयो सुख संसार दिया लोड़ा, नैनो नई परवाह जंग दी नयो सुख संसार, ने तोड़ तोड़ सुट सुटिया ने ममता दिया सब डोरा, ने तोड़ तोड़ सुट सुटिया ने ममता दिया, निबिंदो तो सिंधु बनेगा जेड़ा तोड़ के लंगया किनारा, निबिंदो ताए सिंधु बनेगा जेड़ा तोड़ के लंगया, नीचन वांगो चमकेगा माता ब्यासा दे, जिन्ना दे पुत नाम जप दे तन तन ने ओ दिया मावा, जिन्ना दे पुत तन तन ने ओ दिया, ने जिथे जिथे पैर रख दे हो जांदिया पवित्र ओ थावा, ने जिथे जिथे पैर रख दे हो जांदिया, नेतर दे
पाग खुल गए जिस जगाते जन्म तो साधारा नितरती दे। पाग खुल गए जिस जगाते जन्म तो सिधारा नीचन वांगो चमक माता ब्यासा दे दुनियाचे करो रोशनी पिता वकील सिंह जी दा सपुत्र प्यारा नीचन वांगो चमकेगा माता ब्यासा दे। तो आज का मंगलमय पावन दिवस सभी के लिए बहुत आनंददायक है और यह आनंद, ये स्मृतियाँ सभी को धर्म के साथ जोड़े रखे और इसी प्रकार आत्मा से परमात्मा के इस महामार्ग पर बढ़ते रहे। तो इन्हीं मंगलमय शुभ भावनाओं के साथ आने जाने वालों का सिलसिला तो कल से शुरू हो गया था, इंदौर से, दिल्ली से, बनूड़ से। उनको ये बस एक सूचना मिल गई, जो पहुंच गए। जैसे ना सबने सोच रखा होता है छुट्टियां होगी नानी हाउस जाने। तो गुरुदेवों के प्रति ऐसा एक चुंबकीय एक आकर्षण है, क्योंकि किसी को कहते तो है ही नहीं कि तुम आओ, मगर फिर भी ऐसी कशिश है, क्योंकि ऐसा सहज प्रेम है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए ऐसे महायोगियों का मिलना है बड़ा, ऐसे समय में बड़ा कठिन है। तो सौभाग्य है हमें आप सबको ऐसे गुरुदेवों का सानिध्य मिला। अब ऐसे गुरुदेवों के पावन श्री मुख से कुछ जिनवाणी की, ज्ञान की गंगा की बरसात आत्मा के उन सोए हुए रंध्रों पर भी पड़ जाए जहाँ तक आज तक नहीं पड़ी, और आत्मा की संतृप्ति हो, धर्म के मार्ग पर बढ़े। ओम शांति। जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वैसे तो प्रभास मुनि ने सुना ही दिया आपको, और तो जरूरत नहीं है। सबका सोचने का एक केंद्र
होता है। और उस समय स्वयं सबसे बड़ा केंद्र है, आत्मा। कहते हैं सारे अपना ही सोचते हैं, किसी का कोई ख्याल नहीं है। क्या ये बात सच है? अपना ही सोचते हैं, पहले अपना देखते हैं, दूसरे का तो कोई ध्यान नहीं रखता। ठीक है, यदि अपने संबंध में अच्छा सोचा जाए तो बुरा नहीं है। अच्छा सोचा जाए तो बुरा नहीं है। सारे ऐसा सोचे अपने संबंध में कि मैं अच्छा बन जाऊं। क्या बन जाऊं? अच्छा बन जाऊं, और सारे अच्छे बन जाए। भाई क्या चाहिए? कहते कुछ नहीं चाहिए, जो अपने पास है बहुत है। जब ऐसा संतोष आ जाए, जे समझ आ जाए, तो ये तो स्वार्थ बुरा नहीं है। लेकिन अच्छा लगता सबको अच्छा है, लेकिन अच्छा बनने में जोर बहुत लगता है। अच्छा बनने में जोर बहुत लगता है, लेकिन जो अच्छा है वो लगभग सबको, जो समझदार है उसको अच्छा लगता है। अब हम अपने आप को पूछें, क्या हम अच्छे हैं या नहीं है? तो प्राय करके लोगों का उत्तर तो यही होता है, हमारे में क्या कमी है, हमारे में क्या कमी है, क्या बुराई है। कहते हैं सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, अपने द्वारा अपना प्रमाण पत्र बनता है भला? पढ़ लो और डिग्री लगा लो। कहते हैं डिग्री किसने दी है? कहते हैं पढ़ लिख के आओ, अपने आप ले ली। तो बोलो उस डिग्री की कीमत है? किस डिग्री की कीमत है? जो जितनी बड़ी अच्छी प्रमाणिक यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, उसको लेकर के कहीं चला जाए, उसकी क्या होगी? कीमत होगी। और अपने आप बना लिया तो, और नकली यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी और प्रमाण पत्र बांटने लग पड़े। क्या वो मान्य होंगे वाला? नहीं होंगे। तो इस आत्मा को प्रमाण पत्र अच्छे का कौन देगा? पहले तो घर वाले देंगे, फिर आस पड़ोस वाले देंगे, फिर गांव वाले देंगे, नगर वाले देंगे, इलाके वाले देंगे। लेकिन वो कब देंगे? जब देखेंगे सच में अच्छा बन गया। अब हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, आजकल तो ना विवाह शादियों के ऊपर जो निमंत्रण देते ना, कोई किसी प्रकार का डब्बा भेजता है, कोई किसी प्रकार का डब्बा भेजता है, कितने सजा करके, कोई ड्राई फ्रूट का, कोई मिठाइयों का। पुराने जमाने में बड़े होते थे तो बहनें सिर के ऊपर बड़े उठा के गीत गाती जा रही हैं, और घर घर में दे रही, निमंत्रण भी दे रही हैं और बड़े भी बांट रही हैं। तो किसी ने देख लिया, कहते हो ओ बड़े, तेरे को इतना गौरव कैसे मिला कि सिर पर तेरे को उठा के ले जा रहे हैं और गीत गाते हुए जा रहे हैं। कवि की भाषा में बड़ा कहने लगा, भैया हम बड़े ऐसे नहीं बने, बड़े ऐसे नहीं बने। जानते ना बड़े क्या होते, बड़ियां क्या होती हैं? जो सहे सो बड़ा, जो ना सहे वो किस बात का बड़ा? सहने से बड़ा बनता है, त्याग से बड़ा बनता है,
जिसके अंदर ना सेना है ना त्याग है, छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ना है, उसको बड़ा कैसे कहा जा सकता। तो उसने कहा मैं बड़ा ऐसे नहीं बना। कहते कैसे बना? कहते पहले था आदमी, फिर बन गया औरत। क्या बन गया? आदमी से औरत बन गया, स्त्री बन गया, फिर भी बड़ा नहीं बना। फिर उसके बाद मेरे को गंगा स्नान कराया। गंगा स्नान करा के मेरी सारी मैल क्या कर दी? धो दी, लेकिन बड़ा फिर भी नहीं बना। फिर उसके बाद कहते हैं उखल और मुसल होता है ना, मतलब उसके अंदर जहाँ नीचे भी पत्थर की शिला और ऊपर मसलते है ना। फिर मेरे को क्या कर दिया? चटनी बना दी, अच्छी तरह पीस दिया, फिर भी मेरे को बड़े का खिताब नहीं मिला। फिर उसके बाद कहते मेरे को जे शेप दी, कौन सी वाला? बड़े की। मैंने सोचा हो गया छुटकारा, अब बड़ा बन गया। लेकिन अभी कहाँ? कहते हलवाई आया और उसने भट्ठी जलाई और उसके अंदर तेल डाला और आग जलाई, तेल उबल रहा है और मेरे को उठा उठा करके कहते सोचा अब तो बन ही गया होगा। लेकिन फिर भी कहाँ? फिर एक सिलाई ली और मेरे पेट में खुआ दी। फिर बार बार क्या करता है? देखता है बड़ा बना है या नहीं, पक्का है या नहीं। जब देखा पक गया, फिर उसको क्या कर दिया? एक और रख दिया। कहते देख मैंने कितनी मुसीबतें सही, क्या मैंने कोई त्याग किया है? कितना कुछ अपनी पहचान खो दी, तब कहीं जा करके ये स्थान मिला है। आप देखो गंदी नाली का पानी है, गंदी नाली का पानी है, और किसी को कहे जे पी ले तो पिएगा भला? उल्टा सुनने को मिलेगा तो ही पी ले, पहले तू पी फिर देखूंगा मैं। मन करेगा तो पीऊंगा, नहीं करेगा तो कौन पिएगा उसको? लेकिन जब वह गंदा पानी को स्वच्छ करने की प्रक्रिया से गुजरा है और गुजरते गुजरते उसको छाना गया, एक किनारे रख दिया, फिर उसको छाना गया। करते करते एक समय ऐसा आया कि वो जितना गंध था उसका सारा नीचे बैठ गया और पानी क्या हो गया? स्वच्छ हो गया। अब चलते चलते पानी को गर्म किया, गर्म करने के बाद बिल्कुल जितने उसकी दूषित तत्व थे सारे क्या हो गए? अलग हो गए। और जिस समय पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया और उसके बाद किसी ने गुलाब जल डाल दिया, अजवाइन का सत डाल दिया, उसके अंदर इलायची का सत डाल दिया, जीरा डाल दिया, मिठा डाल दिया उसके अंदर। अब वो क्या बन गया? शरबत। जब शरबत बन गया तो जिस भाई को पहली बार कहा था तो पानी पी ले, उसके सामने किया तो पानी से सुगंध आ रही। कहते भाई प्यास बहुत लगी, पानी पिला दे। और उसने पानी गिलास भर के दे दिया। ठंडा लगा, स्वाद लगा,
पीने के बाद उसको डकार आ गया, शरीर हल्का फुल्का बन गया। अब वो पूछने लगा, भाई ये पानी कहाँ से लाया था? ये पानी कहाँ से लाया था? कहते तेरे को पानी से मतलब है कि लाने से मतलब है? बोल देते हैं ना, ये तेरे को कहाँ से मिला? कहते तेने क्या करना है? तेने आम खाने की गुठलियाँ खानी है? तेरे मतलब का पानी पी लिया था ना? कहते नहीं बता। कहते ना पूछो तो अच्छा है। कहते नहीं बता। जिस बात को जितना छिपाते है ना, उसको जानने की उत्सुकता उतनी ज्यादा बढ़ जाती। जब पीछे गले पड़ गया वो, कहते ये पानी तो वो ही है। कौन सा पानी है भला? ये पानी तो वो ही है जिसका तू कहे तू पी ले, मैं क्यों पीऊं? कहते ये कैसे हो सकता है? वो पानी कितना गंदा था, कितनी दुर्गंध थी। ये पानी इतना अच्छा है। और उसने सारी प्रक्रिया समझाई। ये तो समझ आ गई। अब इस दृष्टांत को केवल मनोरंजन के लिए नहीं सुनाया। कहा उस गंदे पानी के समान जो संसारी आत्माएं हैं, जैसे उस गंदे पानी में गंदगी है, ऐसे इस आत्मा के अंदर कौन सी गंदगी है? काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, डाहा, जितने दोष हैं किसके अंदर है भला? क्रोध किसको आता है? अभिमान किसको आता है? माया, लोभ, राग, द्वेष, वासना किसके जागृत होती है? ये आत्मा ही तो है संसारी, जिसके कारण से ये जीव संसारी कहलाते हैं। जो उस गंदे पानी के समान है। साधना का मतलब क्या है? इस आत्मा को स्वच्छ करना, इस आत्मा की गंदगी को मिटाना। जिन जिन कारणों से जो विकृतियां, विकार हमारे अंदर पैदा होते हैं, वे विकार क्या हो जाए? सदा सदा के लिए दूर हो जाए। ये कैसे होंगे भला? जैसा जिसको समझ आया उन्होंने बताया। किसी ने कहा भगवान का नाम लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई और आगे बढ़ा, कहते नाम लेने से लाभ तो होगा, लेकिन पूरा लाभ नहीं होगा। कैसे नहीं लाभ होगा? कहते किसी की शादी हुई और उसकी घरवाली बड़ी भगत थी। जब घर वाला थका हुआ घर आया तो उसने कहा भगवान पानी पिला दे। कहते अभी रुक जाओ, मैं आपके नाम की माला कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? नाम की माला कर रही हूँ। आप अपने आप पी लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरा ध्यान अच्छा लगेगा। और उसने रोज का काम यही देखा। कहते ये नाम तो लेती है, लेकिन मेरे को क्या फायदा? उसको समझाया। कहते भक्ति बहुत अच्छी होती है, आपको नहीं पता। कहते कोई बात नहीं, तू भक्ति कर। उसने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी होगी, वो थोड़ी समझदार थी, सोचने लगी जे महामाई इतनी बस में आती, इसने दूसरी गले क्यों डाल दी? और वो सोचने लगा, सोच रही है। पहली सुंदर नहीं है ऐसी बात नहीं है, क्या कमी है इसके अंदर? कहते बाकी तो सब कुछ ठीक है, कहना नहीं मानती। और वो सोचने लगी मैं भी इसके रास्ते पर चली तो
तो इसका घर तो बहुत बड़ा है, एक और आ जाएगी। आजकल का तो जमाना नहीं था एकदम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दो, पुराना जमाना था। अब उसने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो आवश्यकताएं थी उन सब का ध्यान रखती है, सबका ध्यान। अब कहने वाला कहता है वो किसके ऊपर प्रसन्न होगा, किसके ऊपर प्रसन्न होगा, पहली पर दूसरी पर। कहते एक भक्ति करती है और एक क्या करती है। कहते इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग में नाम का एक अपना स्थान है, लेकिन नाम ही सब कुछ है ऐसा नहीं। यदि कोई नाम ही कोई सब कुछ माने तो इसका मतलब ये हुआ भगवान आपके नाम का भूखा है। नहीं कहा जाएगा ना कि नाम लेते तो खुश रहता है, नाम ना लो तो नाराज हो जाता है। लेकिन उनकी भी शिक्षाएं हैं। क्या शिक्षाएं हैं? जो अपने अंदर विकार है इनका दमन करो, अपने अंदर विकारों का दमन करो। गीता के अंदर एक श्लोक आता है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मने काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। नरक के 3 दरवाजे हैं, नरक के 3 दरवाजे हैं, काम क्रोध और लोभ। इन्हीं के चक्कर में पड़ करके दुनिया में अशांति फैलती है। जिन्होंने तीनों को जीत लिया वह ऋषि के स्थान पर आ गया। जो इनको जीतने का प्रयास कर रहे हैं घर के अंदर रह करके, वो एक सच्चे सदगृहस्थ है, मर्यादा में रहने वाले, वो एक अच्छे इंसान है। और जिन्होंने इनका त्याग करके संन्यास ले लिया, साधु जीवन ले लिया, वह ऋषियों के स्थान पर आ गए। और जिनकी साधना जो चलती है, मैंने क्या करना है, भगवान के आगे प्रार्थना है तो क्या है, हे भगवान मेरे अंदर जितने भी विकार हैं ये सारे के सारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन खत्म कैसे होंगे? यदि भगवान के कहने से ये सारे विकार खत्म हो जाए तो भगवान सबको कह देना भाई तुम्हारे सारे विकार क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्या भगवान का जोर लगता है सारे खत्म हो जाए? लेकिन जे हमने मान लिया भगवान कृपा करेंगे तो होगा, अन्यथा ये काम नहीं होगा। कहते हैं भगवान की कृपा यदि होती है वो भी तभी होगी यदि हम इस मार्ग पर अपने कदम रखेंगे, हम इन बातों का अभ्यास करेंगे। यदि बच्चा स्कूल जा कर के मेहनत नहीं करता है तो क्या किताबें उसको याद हो जाएंगी? अध्यापक तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे को कब आएगा? जब ध्यान से सुनेगा, समझेगा, अभ्यास करेगा तो वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। और यदि ऐसा कुछ भी ना करे तो क्या फिर बढ़ेगा आगे? वो बढ़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार साधना के मार्ग पर जो तपस्या करते हैं, नियम व्रत लेते हैं, जा जप तप करते हैं, जितने भी नियम व्रत हैं इनका पालन करते हैं, एक इनका पालन करते हैं, उसके बदले संसार की मांग रख देते हैं। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को जिसके पास पुत्र नहीं है वो पुत्र चाहिए, जिसके पास धन नहीं है उसको धन चाहिए, जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए। कहते तो संसार की चीजें हैं। यदि आत्म समाधि चाहिए, अनंत शांति चाहिए, तो इन सब आवश्यकताओं से आत्मा को ऊपर उठना होगा। जो मेरा जप है, तप है, नियम व्रत है, जो गुरुओं ने मेरे को शिक्षाएं दी हैं, ये सब की सब किसके वास्ते? आत्म शुद्धि के लिए। जब इस मार्ग पर आत्मा बढ़ता है तो जैसे वह गंदा पानी साफ होने लगा
इसी प्रकार ये आत्मा भी साफ होने लगती। उस गंदे पानी को तो आप 1-2 दिन में अच्छी तरह साफ कर लोगे, लेकिन आत्मा तो एक दिन में साफ नहीं होगी, 2-3 दिन में भी साफ नहीं होगी। ये आत्मा 2-4 जन्मों में भी साफ हो जाए तो समझना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस कार्य को करने के लिए दिन, साल नहीं, जन्म चाहिए। जब लगातार साधना करता जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा जो आत्मा अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाए। समय आपका हो गया है 4:30 से ऊपर। आपने लाभ लिया, बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा के गुरुओं के चरणों में आपकी भक्ति बढ़ी रहे। परमात्मा ने, गुरुओं ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर आप चलते रहे। आप सबका जीवन सफल हो, सबका कल्याण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। आज का दिन जहाँ पर है, कल गुरु जी का समाधि स्थान जो जन्म स्थान में वहाँ बनाया है, वहाँ जाने के भाव हैं। जितने दिन है लाभ लेने का प्रयास करना। संतान देवाड़े संतान दे जिस दे मन वसंदे बस तरंदो प्राणे जिस दे मन वसंदे बस ओ सतसंग विच आया करो औगणा दे पर जिंदड़े अनो सफल बनाया करो औगणा दे पर जिंदड़े अनो सफल बनाया करो। बड़े सौभाग्य से आप सभी ने बहुत बहुत लाभ लिया। तो बोलने वालों के मेरे पास नाम तो एक है, 1-2 नाम है। तो बहन उषा जी अब 1 मिनट में अपना भाव रखेंगे। बहुत गुरु भक्ति के साथ बहुत सब लोग आए हैं, मुकेरियाँ वाले भी और भी भावना तो सब रखना चाहते हैं, मगर बहन उषा जी सब थावा गुरु जी तेरा द्वार छड़ के मंदिर मस्जिद तिस देव थेरे मन लगता है गुरु चरना च तेरे मंदिर मस्जिद तिस देव थेरे मन लगदा है गुरु चरना च तेरे ओ दुखां वालियां ने पापां वालियां ने बाकी सब थावां गुरु जी तेरा द्वार छड़ के गुरु जी तेरा द्वार छड़ के दस होर केड़े द्वारे ते मैं जावां गुरु जी तेरा द्वार
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बस जयकारे और मंगल पाठ। श्रीमान जैन प्रकाश जी चावला गुरुदेव के प्रति अन्य आस्था रखने वाले 2 मिनट में अपने वक्तव्य भाव रखेंगे और उसके पश्चात जयकारे और मंगल पाठ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। गुरुआ दे दरबार जाना चाहिदा, मथे तूली तिलक चढ़ाना चाहिदा। गुरुआ दे दरबार आना चाहिदा, मथे तूली तिलक चढ़। गुरुआं बाजों जगते कोई सहारा ना, दुनिया एक समुंदर दिसे किनारा ना। गुरुआं बाजों जगते कोई सहारा ना, दुनिया एक समुंदर। जेड़े प्राणी पटके शरण च आ जांदे, गुरु उन्हां दा बेड़ा बन्ने ला जांदे। जेड़े प्राणी पटके शरण च आ जांदे, गुरु उन्हां दा बेड़ा बन्ने। जगदीश जितेंद्र गुरुआं दा कोई सानी ना, रमन तपस्वी राजा प्रभव फाने ना। जगदीश जितेंद्र गुरुआं दा कोई सानी ना, रमन तपस्वी राजा प्रभव फाने ना। सच्ची खुशी बिराजे ना चरना चे, रिद सिद्ध मंडप साजे ना चरना चे। सच्ची खुशी बिराजे ना चरना चे, रिद सिद्ध मंडप साजे ना चे। दर आए नू दर जरा उठा लेंदे, पापां तो दे मुक्ति कंठ लगा लेंदे। दर आए नू सर ते जरा उठा लेंदे, पापां तो दे मुक्ति कंठ लगा लेंदे। मेरी वंदन सतगुरु जी मंजूर करो, नजर मेहर दी करके दुखड़े दूर करो। मेरी वंदन सतगुरु जी मंजूर करो, नजर मेहर दी करके। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, श्री जैन धर्म की जय। सभी साधु साधुओं की जय। मंगल पाठ। खड़े होकर के अपने स्थान पे हाथ जोड़ करके
भावना से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सभ्ये सिंह परमं हवै मंगलं लोग सुजोइग्रे धाम देते रेजने अरिहंते गिन्ने संचोबे संपि केवले उत्सव जोन्ने संभव महिनंदन सोमैंच पावं पहं सुपासं जीणं च चंद पहं वंदे सुविहिं च पोहदन्तं सिंहं संयमासो वज्जन् बिमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसु अयुनमे जिनं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च एवं मिथ्वा विहुरिमलपाह्यन् चर्मरणं चौबे संपि जिणरादित्येरमेव सन्तो कृत्य वन्द्य मह्या जे लोग सुतम सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वर्मुत्तंतो चंदेशो निवल्लेराय चेसो अह्यं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मादि संतो श्री चत्तारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं केवली पुनत्तो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि आर्यहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहो शरणं प्रव्रजामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरक।